नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी दिगंत का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था, के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी के किस शहर का चित्रण किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर शहर की। दूसरा क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था माझे। तीसरा नंबर देखते हैं, लहना सिंह किस पद पर था? यानी लहना सिंह कहानी में किस पद पर था? तो वो था जमादार के पद पर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो वजीरा सिंह के गोद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पलूटन का विदूषक कौन था? तो पलूटन का विदूषक था वजीरा सिंह। आगे बढ़ते हैं, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी पलटन को किसने मारा था? जर्मनी लप्टन को किसने मारा था? तो जर्मनी लप्टन को किसने? लहना सिंह ने मारा था। अगला क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल के जमादार जो लहना सिंह थे उसका नंबर था 77। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी लायलपुर में। अगला क्वेश्चन है, गुलेर जी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था कहाँ पर? तो ये गुलेर जी जो थे इसका जन्म जयपुर के राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? यानी कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ये कहानी प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो कृति है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरानी हिंदी रचना ये किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना जो है ये हमारी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? यानी किस निबंध को गुलेरी जी ने नहीं रचा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मजबूरी और प्रेम। आगे बढ़ते हैं, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़ाई का अर्थ होता है मांगेरी। आगे बढ़ते हैं, बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह जो था वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? इसमें से कौन सी है? तो उसने कहा था ये जो कहानी ये चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? इसमें पूछा गया है नहीं है, तो ये कफन जो है ये उसकी रचना नहीं है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी जो थे वे गुलेर के मुख्य निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये आप सबको पता है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। नंबर 23 क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार है? तो ये हमारे द्विवेदी युग के कहानीकार है। अगला क्वेश्चन है,
उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो ये कहानी पूरे के पूरे 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रहास शर्मा गुलेरिया जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। फिर है अगला क्वेश्चन, लहना सिंह किस कहानी की पात्र है? तो लहना सिंह हमारा जो है ये उसने कहा था कि पात्र है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस कहानी की किस प्रकार की कहानी? तो उसने कहा था ये एक प्रकार की क्रम प्रधान की कहानी है, क्योंकि इसमें कर्म के बारे में, एक सिपाही का क्या कर्म होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना ये है चंद्रहास शर्मा गुलेरिया जी की। अगला क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? अगर आप कहानी को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये कीरत सिंह जो था लहना सिंह का भतीजा था। आगे बढ़ते हैं, कहे बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार लड़की से कौन सा प्रश्न करता था? तो वो कहा करते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, मतलब तुम्हारा मंगनी हो गया क्या? अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 10 आदमी को। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा को भेजता है, वजीरा सिंह को। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारिन ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो वो उन्होंने लहना सिंह से कहा था। आगे क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा है? तो लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर उनका ये जो वजीरा सिंह था ये बैठा है। उसके बाद है, लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा, उसका मामा घर अमृतसर था, तो अमृतसर के रहने वाले थे। उसने अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो ये हमारी 1915 युद्ध के समय की रचना है। इसी के साथ यह चैप्टर अंत होता है। धन्यवाद।